Hello everyone, welcome to channel. I hope you guys are doing great and your cat person going on well. Now cat has released admit card. You know कि किस टाइमिंग पर किस स्लॉट में तुम्हारा एग्जाम है. So it's very important for you guys कि like prepare yourself for 27th नवंबर जब तुम्हारा एग्जाम है. नॉट ओनली प्रिपरेशन पार्ट में कि कितनी तुमने पढ़ाई की है क्या किया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक जब तुम्हारा एग्जाम हो, जिस स्लॉट में हो, जिस टाइमिंग पर हो, योर बॉडी इज इन एक्टिव मोड. बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि लाइक दे फील लेजी इन आफ्टरनून, लाइक अगर वो जल्दी मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं, दे स्टडी इन नाइट. सो यू हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन योर हैबिट नाउ. तुम्हें अपने हैबिट में चेंजेस कुछ लाने होंगे. आई एम गोना टेल यू 5 थिंग्स दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू कीप एक्टिव. लाइक जब 27th को तुम्हारा एग्जाम होगा, then your body will be in active mode and you will be able to perform better. So let's see these 5 things. First thing that you need to change is start waking up early. अभी हो सकता है तुम लोग नाइट में पढ़ाई कर रहे हो और सुबह लेट हो जा रहा हो, बट नाउ यू हैव टू मेक दिस चेंज इन योर हैबिट कि तुम्हें 5 से 6 के बीच में उठना होगा. इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा एग्जाम किस स्लॉट में है. अगर तुम्हारा एग्जाम मॉर्निंग में है तो तुमको लाइक इवन 5:15 5:30 से पहले उठना होगा. अगर तुम्हारा आफ्टरनून में है तो 6 के अराउंड. एंड अगर इवनिंग में है तो मैक्स टू मैक्स यू कैन स्ट्रेच अप टू 7. लेकिन 7 AM से पहले तुम्हें उठ ही जाना होगा. सो दिस इज द मेजर चेंज दैट यू नीड टू ब्रिंग इन योर हैबिट्स. एंड और ये मत सोचना ये कैट के दिन कर लोगे. यू हैव टू डू दिस थिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. आज से जब करोगे तो यू लाइक पहले तो 10 to 15 डेज बहुत डिफिकल्ट होंगे तुम्हारे लिए, बट आफ्टर 10-15 डेज यू विल बी कंफर्टेबल, यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम. तुम अपने आप उठना स्टार्ट कर दोगे. सो दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट यू नीड टू ब्रिंग इन योर हैबिट. क्योंकि अब मैं ये इसलिए ही बोल रहा हूँ लाइक जिसका एग्जाम इवनिंग में भी है, यू विल गेट द टाइम टू रिवाइज. वैसे कुछ रिवाइज वगैरह नहीं करना है, बट दैट विल हेल्प यू टू गेन द कॉन्फिडेंस, है ना. यू कैन ओपन द बुक, यू कैन अगर कुछ भूल जाओगे तो यू कैन डू दैट थिंग. अगर तुम लाइक 12 AM पर उठोगे, 12 PM पर उठोगे आफ्टरनून में और तुम्हारा एग्जाम 4:30 पे है, यू विल नॉट गेट एनी टाइम. यू हैव टू रीच द सेंटर 1 hour बिफोर, तो तुम्हें कोई टाइम नहीं मिलेगा. इसलिए यू हैव टू स्टार्ट इन द अर्ली मॉर्निंग में जब उठ जाओगे. और बॉडी को एक्टिव होने भी लाइक 2-3 घंटे लगते हैं एटलीस्ट जब तुम सो के उठते हो. आफ्टर दैट ऑल्सो बॉडी टेक्स टाइम टू गेट एक्टिव. सो दैट टाइम यू विल गेट. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिंग दिस चेंज इन योर हैबिट. सेकेंड थिंग जो तुम्हें सब लोग रिकमेंड कर रहे होंगे और बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि जिस स्लॉट में तुम्हारा एग्जाम है उसमें मॉक देना स्टार्ट कर दो. वट आई वुड रिकमेंड सेम थिंग कि लाइक अगर तुम्हारा एग्जाम सपोज 12:30 वाला स्लॉट है, तो जस्ट गो लाइक जिस सीट पे तुम्हें अभी मॉक दे रहे हो वहाँ पर 12 पर बैठ जाओ एंड हाफ एन आवर आइडियल बैठो. कुछ ही नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू सिट. यू कैन थिंक एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक. You have to just sit idle. You don't need to write anything because in the cat also the same situation will be there. Even maybe there will be reach to your seat 1 hour before the exam and you have to sit idle. You will be not allowed to do anything. Like तुम्हें कुछ लिखने नहीं देंगे, पेन पेपर कुछ भी नहीं करने देंगे. So you have to create same situation in your during your mock also. You have to sit idle because this may be frustrating for some guys. Like कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 घंटे idle बैठना frustrating हो सकता है. So you have to make this habit now. तो तुम्हें ये habit अभी बनानी पड़ेगी. And one more important thing here कि like you need to sit idle, you need to sit like idle for half an hour or 1 hour and total तुम्हें 3 hour बैठना होगा बिना किसी ब्रेक के, विदाउट एनी वॉशरूम और विदाउट एनी ब्रेक. यू हैव टू मेक हैबिट ऑफ दिस थिंग. लाइक तुम्हें हैबिट बनानी होगी कि 12 से 2:30 तक उस बीच में तुम कोई भी ब्रेक नहीं ले रहे हो. यू हैव टू लाइक मेक दिस हैबिट इन योर बॉडी फॉर 30 days. तब ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, नॉट फेस प्रॉब्लम. बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट फेस दिस प्रॉब्लम कि लाइक उन्हें बीच में वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है या कुछ ऐसा होता है, बट दे विल नॉट अलाउ. दैट मे हैम्पर योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एग्जाम. सो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. थर्ड थिंग, एट दिस स्टेज नाउ यू हैव टू सेव योर एनर्जी फ्रॉम अननेसेसरी थिंग एंड डायरेक्टेड इट टुवर्ड योर कैट प्रिपरेशन. बहुत टाइम होता है हम लाइक अननेसेसरी डिस्कशंस में, चिट चैट में, ग्रुप पे कन्वर्सेशन या कहीं पर भी हम इंडल्ज होकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और उसके साथ साथ हम एनर्जी भी ड्रेन आउट होती है. सो यू हैव टू सेव योर एनर्जी फ्रॉम देयर. यू डोंट नीड टू गेट इन्वॉल्व इन एनी कॉन्फ्लिक्ट. किसी ग्रुप पे कोई कैट से रिलेटेड डिस्कशन चला वो भी अवॉइड करना है. तुम्हें कोई फ्रेंड तुम्हें अननेसेसरी क्वेश्चन भेज रहा है उसका डिस्कशन नहीं करना है तुम्हें. यू हैव टू अवॉइड दैट थिंग. जस्ट यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. अपने प्रोसेस पर जो अभी तक तुम करते आए हो उस पर बिलीव करो एंड जस्ट कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग. डोंट गेट इन्वॉल्व इन दीज अननेसेसरी थिंग. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो बिकॉज दीज आर द थिंग डैट लाइक ये तुम्हारे माइंड पर इफेक्ट करती हैं फॉर अ मेजर टाइम, है ना. ये तुम्हें अगर तुम्हारा सपोज सुबह कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है. तो ट्राई टू अवॉइड दोज कॉन्फ्लिक्ट. फोकस ऑन योर कैट प्रिपरेशन. जस्ट बी हैप्पी एंड चेयरफुल थ्रू आउट द डे. फोर्थ थिंग, यू हैव टू टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट्स. आई एम नॉट सेइंग कि कुछ ये व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दो, फेसबुक इंस्टॉल कर दो. आई एम नॉट सेइंग टू डू दैट थिंग बिकॉज
व्हाट्सएप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारी डेली लाइफ का. सो आई एम नॉट सेइंग टू अनइंस्टॉल यू दीज थिंग्स. जस्ट यू नीड टू डू वन थिंग, जस्ट टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन. जस्ट तुम्हें नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर देना है. बिकॉज लाइक ताकि क्या हो कि यू कैन कंट्रोल योर टाइम. ऐसा नहीं होना है कि लाइक नोटिफिकेशन आया, ब्लिंक हुआ लाइट, है ना, या साउंड हुआ, एंड यू जस्ट हरी टू ओपन योर फोन. नाउ यू हैव टू टेक कंट्रोल कि तुम कब ओपन करना चाहते हो. So just do this thing. This will be very, very helpful in taking control of your time. Fifth and the last thing is you can do like daily on 30 minutes to you can stretch up to 1 hour on daily basis. You have to do anything that help you to keep yourself calm and relaxed. What I used to do, I used to go for a walk for 30 minutes to 1 hour, and I used to think and analyze during that time my preparation की preparation कैसी चल रही है and how I'm gonna reflect these thing in exam. So I used to do this thing. You can do anything like अगर तुम्हें walk पसंद, you can go for a walk, you can go for cycling, you can go to the gym, you can listen to the music. Any outdoor thing you can do that will be that help you to keep yourself calm and relaxed. Avoid your like on screen thing, like avoid watching movies, avoid like you can listen to the music but avoid watching anything on the screen, avoid online games. So these are the 5 things if you will follow that will be very, very helpful for these 30 days, and this will prepare you for 27th November. So I hope this will be helpful. That's it for today.